नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एफसीआई का आपका जो पेपर हुआ था, जो आपका वॉचमैन की जो भर्ती थी, उसके अंदर हम रीजनिंग का जो पोर्शन है वो हम कवर कर चुके हैं। रीजनिंग की क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम जीएस का पोर्शन करते हैं। जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट जो बनते हैं क्वेश्चन, वो भी साथ साथ में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण जो है आपका एनएचएआई, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एनएचएआई, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना जो है वो आपकी कब होती है? 1995 में इसका गठन होता है। एक्ट कौन सा? धारा जो है वो 1988 के तहत 1995 में इसका गठन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? द्वारका, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई एनएचएआई के बारे में। इसका काम आपका क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जितने भी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक्सप्रेस वे, उन सभी का रख रखाव रखने का काम, विकास करने का काम इसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा और इसके नए अध्यक्ष आपके बनाए गए, जो कौन रहेंगे? अलका उपाध्याय। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका वो राइट आंसर है, अलका उपाध्याय। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये योजना किससे जुड़ी हुई है? तो ये सड़क राजमार्ग, सड़क से या राजमार्ग से जुड़ी हुई है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो आपके चार बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ता है, वो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। पूछा जाता है किससे संबंधित है? रेल से है, सड़क से है, तो आपका किससे रहेगा? ये सड़क से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी सड़क परिवहन मंत्री कौन है? सड़क परिवहन मंत्री कौन है अभी भारत के? तो वो हो जाएंगे कौन? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है वो हो जाएंगे सड़क परिवहन मंत्री अभी वर्तमान के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने गुड समैरिटन के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्ति को तत्काल जान बचाने वाले को कितने रुपए का इनाम मिलेगा? यानी कि एक स्कीम शुरू की है गुड समैरिटन। तो इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा अगर सड़क के ऊपर किसी तरह कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग हेल्प करने से ज्यादा वहां पे सेल्फी और वीडियो बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई, कहीं पे किसी के लालच की वजह से ही, चाहे वो किसी ना किसी व्यक्ति की जान बचा ले। तो इसीलिए जो सड़क दुर्घटना जो होती है, जो शिकार कोई व्यक्ति है, अगर उसकी कोई जान बचाता है उसकी, तो उसको कितने 5,000 रुपए दिए जाते हैं इसके तौर पर, इस स्कीम के तहत। तो ये सरकार के द्वारा एक अच्छी स्कीम शुरू की गई है। हेली का धूमकेतु, हेली का धूमकेतु नहीं, हेली धूमकेतु प्रत्येक के बाद देखा जाता है। यानी हेली धूमकेतु जो है वो कितने साल के बाद देखा जाता है? सबसे पहले हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु ये क्या होता है? एक तरह का पुच्छल तारा होता है, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा। और इसको आप क्या बोल सकते हो? इसकी पूंछ होती है। और पूंछ कहां पर होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हेली धूमकेतु की पूंछ ये क्या होती है? सदैव जो है वो कहां रहती है? सदैव सूर्य से दूर रहती है, सूर्य से दूर, यानी सूर्य के दूर की साइड आपकी होती है कौन सी पूंछ? हेली धूमकेतु की। इसका नाम हेली धूमकेतु रखा गया किसके नाम पर? एडमंड हेली जो नाम था, एडमंड हेली एक व्यक्ति का नाम था। और उसने ये बताया था कि ये लगभग कितने, तो हर 76 साल के बाद, 75 या 76 साल के बाद ये आपका रिपीट में होता है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। लास्ट बार कब देखा गया इसको? 1986 में इसको देखा गया लास्ट बार। और अगली बार कब देखा जाएगा आप बता सकते हो? 76 इसके अंदर ऐड कर दो, कितने? 2062 के अंदर आगे ये देखा जाएगा हेली धूमकेतु। नेक्स्ट, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजन पुरस्कार जीता है। रामानुजन पुरस्कार पहली बार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथ के क्षेत्र में गणितज्ञ के लिए ये दिया जाता है। कौन सा? रामानुजन पुरस्कार। एक और एक जो पूछा जाता है कौन सा? एबेल पुरस्कार। एबेल प्राइज जो है वो भी किसके लिए दिया जाता है? तो ये भी आपका मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो ये रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है, इसके लिए एबेल जो आपकी एक कह सकते हैं, एबेल एक संस्था है, उसके द्वारा भी इसके अंदर सहयोग किया जाता है। तो रामानुजन पुरस्कार पहली बात मैथ के लिए, एबेल भी आपका मैथ के लिए। इस पुरस्कार के अंदर आपके यहाँ पर किसको दिया गया? ये दिया गया इस बार नीना गुप्ता को। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 2021 का पुरस्कार दिया गया नीना गुप्ता को। ठीक है, मैथ का ये सबसे पहले कब दिया गया? 2005 में ये पहली बार दिया गया था, प्रथम बार। लास्ट बार 2021 में दिया गया, जो कि किसको? नीना गुप्ता को यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नीना गुप्ता से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नीना गुप्ता, इनको 8 मार्च 2022 को, 8 मार्च 2022 को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 8 मार्च। कौन सा? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका मनाया जाता है और इस दिन नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया नीना गुप्ता को। तो ये इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभी 2021 में नीना गुप्ता को, इससे पहले कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था। भारत के कौन थे? अमलेंदु नाम के पर्सन थे, उनको दिया गया था 2015 में, इससे पहले। नेक्स्ट,
केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल आपका बनाया गया? थावरचंद गहलोत, इनको बनाया गया कहां का राज्यपाल? तो इनको बनाया गया कर्नाटक का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कर्नाटक का राज्यपाल। देखो राज्यपाल के बारे में अगर आपसे पूछे राज्यपाल किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 153 के अंतर्गत जो है वो आपका आता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की पावर किसके अंदर है? 213 के अंदर। ये कौन सी? अध्यादेश की, ठीक है, ये राज्यपाल की पावर हो जाएगी। और इसमें अभी वर्तमान के अंदर थावरचंद गहलोत को बनाया गया है कर्नाटक का कौन सा? 19वें नंबर का इनको राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अलावा देखो मध्य प्रदेश का गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल या मंगू भाई सी पटेल, ठीक है, ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश के भी। गोवा का अगर पूछ ले कौन हो जाएगा? तो गोवा का श्रीधरन पिल्ले, श्रीधरन पिल्ले, ये हो जाएंगे कहां के? गोवा के आपके कौन? गोवा के राज्यपाल। अब हिमाचल प्रदेश दिया गया तो हिमाचल प्रदेश के भी वर्तमान में कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर कौन से नंबर के? 21वें नंबर के हैं। और हिमाचल प्रदेश के इससे पहले कौन से थे 20वें नंबर के? तो वो थे बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय इससे पहले थे 20वें नंबर के। कहां के? हिमाचल प्रदेश के। और उसके बाद हिमाचल से आकर कहां पर आए? हरियाणा के 18वें नंबर के गवर्नर बने। हरियाणा के 18वें नंबर के गवर्नर। वहां पे कौन से थे? 20वें नंबर के। यहाँ पर 18वें बने कौन? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना। कौन सा राइट आंसर? कर्नाटक बना। कर्नाटक के बारे में आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का अगर आपसे ये पूछे कर्नाटक की स्थापना कब होती है? कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था उसके तहत इसकी स्थापना होती है। उस समय इसका नाम मैसूर था और बाद में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। 1973 में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कमेंट करके बताना, क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, आर्थिक विकास संस्थान IEG यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी जो है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके अध्यक्ष चुना गया किसको? NK सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो आपका इसका वो राइट आंसर है, ठीक है, NK सिंह। NK सिंह के बारे में एक और चीज आपको ध्यान रखना, पहली बात इनको IEG यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के आपके अध्यक्ष चुना गया NK सिंह, ठीक है। एक आपका वित्त आयोग के बारे में आपने सुना होगा, वित्त आयोग। अभी कौन सा 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ ले, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो कौन है? वो भी NK सिंह है। यही NK सिंह आपके किसके? IEG के भी आपके अध्यक्ष है। और वहीं पे 15वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष भी आपसे पूछ ले तो वो भी कौन? NK सिंह जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा कौन सा दिया गया? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तो आपको पता है जो पीछे आपके प्रधानमंत्री रहे थे, एकमात्र प्रधानमंत्री जो गवर्नर भी रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सिंह आपके जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। रघुराम राजन, ये कौन से? ये आपके 23वें गवर्नर रह चुके हैं। 23वें गवर्नर रघुराम राजन जो है वो रह चुके हैं। और इनकी एक पुस्तक जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, कौन सी? आई डू वट आई डू। आई डू वट आई डू ये पुस्तक है किसकी है? रघुराम राजन की। और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, काफी इंपोर्टेंट पुस्तक रहेगी। 23वें नंबर के जो है वो गवर्नर रहेंगे रघुराम राजन। अभी वर्तमान में कौन है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास रहेंगे। कौन से नंबर के? कमेंट करना। नेक्स्ट देखो, भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? एक तो आपका वीजा फैसिलिटेशन और एक आपका लेदर टेक्नोलॉजी। ये दोनों किसके साथ? इथोपिया के साथ ये समझौता किया, इंडिया बेसिस इथोपिया के साथ। और इसमें जो आपके इथोपिया के आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनको हसैन के नाम से है, और किसके बीच में? भारत के आपके एक्सटर्नल अफेयर मंत्री कौन? S जयशंकर, इनके बीच में ये समझौता हुआ था। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी जिसका वो राइट आंसर। इथोपिया की राजधानी ध्यान रख लेना, कौन सा है? एडिस एबाबा। एडिस एबाबा जो है वो हो जाएगी इथोपिया की आपकी राजधानी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी। प्रोटोजोआ से आपकी कौन कौन सी बीमारी होती है? तो देखो टीबी का आपसे पूछ ले किससे होती है? तो ये बैक्टीरिया से होती है। टीबी किससे? बैक्टीरिया से। यहीं पे पोलियो आपसे पूछे तो वायरस से आपकी ये हो जाएगी पोलियो। उसके बाद टाइफाइड, ये राइफाइड नहीं है टाइफाइड है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी? प्रोटोजोआ से पूछी गई। प्रोटोजोआ से आपकी कौन सी होती है? मलेरिया। इसके अलावा कौन सा? डायरिया, ठीक है। इसके अलावा कौन सा? पायरिया। ये देखो रिया वाली 3 बीमारियां जो आपकी प्रोटोजोआ से होती है, मलेरिया, डायरिया, पायरिया। इसके अलावा कौन सा? काला जार आपसे पूछे किससे होती है? प्रोटोजोआ से। और आपकी अनिद्रा, अनिद्रा जो है वो आपकी किससे होती है? ये भी आपकी किससे? प्रोटोजोआ से होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? मलेरिया बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटोजोआ से पूछे देखो मलेरिया, डायरिया, पायरिया, ये तीनों की तीनों किससे? प्रोटोजोआ से होती है। खनिज ईंधन देश में पाया जाता है। खनिज ईंधन किस में पाया जाता है? तो खनिज ईंधन आपका पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। ऑप्शन नंबर
ए जो आपका इसका वो राइट आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने ये पढ़ा था कि रॉक्स आपकी 3 टाइप की है, कौन सी, एक आपकी अवसादी चट्टाने, ठीक है, एक आपकी कौन सी आग्नेय चट्टाने, आग्नेय हो जाएगी, ये आग्नेय है ये वाली जो दी हुई है थर्ड वाली आग्नेय चट्टाने, और तीसरी आपकी कौन सी कायांतरित चट्टाने, ठीक है। अब तीनों आप देखो कौन कौन सी होती है। सबसे पहली बात अवसादी चट्टाने, जो कि किसी भी प्रकृति के कारणों से छोटी छोटी चट्टाने जो है, छोटी छोटी चट्टाने या छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े आकर एक स्थान पर जमा हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो है वो आकर एक स्थान पर जमा हो जाते हैं, ठीक है, जमा हो जाते हैं। उसके बाद वो जब जमा होने के बाद में क्या है, वो रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण वो एक तरह की क्या पत्थर बन जाते हैं, एक तरह की चट्टान बन जाती है, उनको बोला जाता है अवसादी चट्टाने, ठीक है। मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े एक स्थान पर आकर जमा हो जाते हैं, उसके बाद रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण वो एक चट्टान बन जाती है, एक परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं अवसादी चट्टाने। पहला क्लियर। नेक्स्ट आग्नेय, आग्नेय का मतलब आप देखो आग्नेय, आग्नेय में आग नाम आ रहा है, आग का मतलब जो आपकी लावा, लावा के अंदर आग होती है, या आप कह सकते हो मेग्मा, मेग्मा या लावा। इससे क्या है, जो आपकी धरती के अंदर से जो मेग्मा या लावा निकलता है ज्वालामुखी से, उसके द्वारा जो बनती है उनको बोला जाता है आग्नेय चट्टाने, ठीक है। आग नाम आ गया मतलब लावा या मेग्मा। उसके बाद कायांतरित, कायांतरित का मतलब देखो कायांतरित यानी काया अंतरित, यानी कि जो अपनी शेप चेंज कर लेती है, जैसे अवसादी और आग्नेय, इसके अंदर आएगा अवसादी प्लस में आग्नेय। ये दोनों चट्टाने अगर आपकी नीचे दबे, या हम कह सकते हैं प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, जब ये अपना रूप चेंज कर लेती है, अपनी काया को चेंज कर लेती है, उसके बाद जो आपकी चट्टाने बनकर आती है उनको बोलते हैं कायांतरित चट्टाने, ठीक है। तो 3 तरह की चट्टाने हैं। इनमें पूछा गया खनिज ईंधन किसमें पाया जाता है, तो खनिज ईंधन जो पाया जाता है मिनरल फ्यूल, वो अवसादी चट्टानों के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर, और डायरेक्ट ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका उठाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एएसआई के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार, सबसे पहले देखो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान या आप कह सकते हो एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के अंदर जो आपका आजीवन उल्लेखनीय योगदान जो होता है, अंतरिक्ष विज्ञान याद रख लेना या आप एरोस्पेस याद रख लेना, इसके अंदर जो उल्लेखनीय योगदान है उसके लिए आपका दिया जाता है आर्यभट्ट पुरस्कार। कितनी राशि दी जाती है इसके अंदर, 1 लाख रुपए जो वो सम्मान की राशि इस पुरस्कार के अंदर दिया जाता है। और अभी हाल ही में 2021 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया, 2021 का वो दिया गया जी सतीश रेड्डी को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है, जी सतीश रेड्डी, इनको दिया गया आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 का। कौन है ये, डीआरडीओ के अध्यक्ष, डीआरडीओ के अध्यक्ष आपसे पूछे कौन है, जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना कब, 1958 के अंदर इसकी स्थापना जो है वो की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। के सिवान, के सिवान यहां पर देखे, के सिवान भी इंपॉर्टेंट है। और के सिवान किससे संबंधित है, के सिवान आपके पहले अध्यक्ष थे, किसके थे, इसरो के अध्यक्ष थे इससे पहले, ठीक है। लेकिन अभी के सिवान अध्यक्ष नहीं है, अभी कौन है आपके श्रीधर एस सोमनाथ, श्रीधर एस सोमनाथ जो है ये है अध्यक्ष, किसके, इसरो के अध्यक्ष है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी आपकी स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखने हैं। डीआरडीओ के भी वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी और इसरो के अध्यक्ष कौन है, श्रीधर एस सोमनाथ जो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट, महावीर चक्र पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। महावीर चक्र यानी कि आप ये ध्यान रखना, जैसे पुरस्कार आपका एक महावीर चक्र हो गया, एक परमवीर चक्र हो गया, यानी कि आपका सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार आपसे पूछेगा, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो आपका कौन सा रहेगा, वो परमवीर चक्र है, ठीक है। और परमवीर चक्र के बाद दूसरे नंबर का आपका जो पुरस्कार आता है वो आपका हो जाएगा महावीर चक्र, यानी सेकेंड नंबर पे। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं ना, जो सर्वोच्च आपका सिविलियन अवार्ड, नागरिक अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, भारत रत्न ये पहला है। उसी तरह से सेना के अंदर जो दिया जाता है वो परमवीर पुरस्कार, या आप ये बोल सकते हो कि जो मरणोपरांत दिया जाता है, मरने के बाद लगभग मरणोपरांत ये पुरस्कार आपके दिए जाते हैं, कौन से, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। और अभी किसको दिया गया 2021 के अंदर, ये दिया गया कर्नल बी संतोष बाबू को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आपका वो राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कर्नल बी संतोष बाबू को यह पुरस्कार दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि ये आपके जो लद्दाख के अंदर एक ऑपरेशन चलाया गया था, लद्दाख की गलवान घाटी के अंदर, गलवान घाटी के अंदर कौन सा था, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो है एक आपका ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके अंदर चीनी सेना के साथ, चीन के साथ यानी चीन की सेना के साथ लड़ाई करते समय जो है जान गंवाई थी कर्नल बी संतोष बाबू ने, और इसीलिए इनको दिया गया महावीर चक्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है, ठीक है।
और इसके अलावा यहाँ पर जो दे रखा है सूबेदार संजीव कुमार, इनको भी सम्मानित किया गया 2021 के अंदर। इनको दिया गया कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र से इनको सम्मानित किया गया सूबेदार संजीव कुमार को। नेक्स्ट, भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कितने किलोग्राम भार वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है? वेट लिफ्टिंग से संबंध है कौन? मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। अब मीराबाई चानू का एक बार पूरा नाम इनका देख लो, क्या हो जाएगा? साईखोम या क्या हो जाएगा? सेखोम। ठीक है, सेखोम या साईखोम, उसके बाद मीराबाई चानू, ये इनका पूरा नाम है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले जैसे पीवी सिंधु का पुसरला वेंकटा सिंधु पूरा नाम पूछा था, इंदिरा गांधी का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसीलिए अभी सबके पूरे नाम आपको ध्यान रखने हैं। साईखोम या सेखोम, मीराबाई चानू इनका पूरा नाम है। संबंध कहां से? मणिपुर की रहने वाली। और इन्होंने कौन सा? 49 किलोग्राम भार वर्ग से संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। इसके अलावा 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, ये भी ध्यान रखना। 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता किसने? मीराबाई चानू ने। और इसके साथ ही अगर भार वर्ग की बात की जाए तो भारत के अंदर जो रवि दहिया जो है, हरियाणा किससे संबंध है? रवि दहिया कहां से? सोनीपत से संबंध है इनका, रवि दहिया का। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? रवि दहिया ने। तो इन्होंने भी आपका 2021 के अंदर सिल्वर पदक जीता था, 2021 टोक्यो ओलंपिक के अंदर। किस भार वर्ग से संबंध है ये? तो इनका संबंध हो जाएगा 57 किलोग्राम भार वर्ग से। ये हो गया रवि दहिया। उसके बाद कौन सा? बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता था? जो अभी अब पहली बात, बजरंग पूनिया का संबंध कहां से? झज्जर से इनका संबंध रहेगा। और इन किस भार वर्ग से संबंध है? तो ये 65 किलोग्राम भार वर्ग से है। और इन्होंने कौन सा? ब्रोंज मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल। बजरंग पूनिया जिनकी शादी किससे हुई? तो इनकी वाइफ का नाम संगीता फोगाट है, फोगाट सिस्टर के नाम से जिनको जानते हैं, संगीता फोगाट से। तो ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा बना? 49 किलोग्राम भार वर्ग से संबंध है मीराबाई चानू। नेक्स्ट देखो, और इसके अलावा मीराबाई चानू को आपको और कौन सा सम्मान दिया गया? जैसे इन्होंने ओलंपिक के अंदर ये जीता, मीराबाई चानू ने 2018 के अंदर इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, 2018 के अंदर इनको पद्मश्री भी दिया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में चुना गया? सबसे पहले देखो राज्यसभा, राज्यसभा से क्वेश्चन कौन सा बनता है? सबसे पहली बात, राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए रहेगा। उसके बाद एज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, एज, तो एज आपका कौन सा रहेगा? 30 वर्ष। इसके अंदर कितनी? 30 वर्ष एज होगी। आर्टिकल कितना? तो हमने याद किया था सरल से याद किया था ना, 79, 80 और 81। संसद, उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल 80 के अंतर्गत आपका आता है कौन सा? राज्यसभा। और राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, कब भंग किया जा सकता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं भंग किया जा सकता राज्यसभा को। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक आपका स्थायी सदन है, एक आपका परमानेंट हाउस आपका राज्यसभा, इसीलिए इसको क्या नहीं कर सकते? इसको भंग नहीं कर सकते, किसको? राज्यसभा को। ठीक है, और राज्यसभा में आपके कितने? 12 सदस्य का चयन करता है कौन? राष्ट्रपति चयन करता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये 12 सदस्य उसके अंदर भाग नहीं लेते, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो, राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में किसको चुना गया? तो ये चुना गया, लीडर ऑफ द हाउस चुना गया पीयूष गोयल को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, पीयूष गोयल। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, अभी भारत के यानी जो आपके भारत के जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा आपका डिपार्टमेंट है? इनके पास शिक्षा मंत्रालय, यानी आपसे पूछेगा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौन है भारत के? वो है धर्मेंद्र प्रधान। नरेंद्र सिंह तोमर आपसे पूछे किसके? तो कृषि एवं कल्याण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि व किसान कल्याण मंत्री आपके कौन है? या आप ये बोल सकते हो डायरेक्ट कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नितिन गडकरी, हमने अभी पढ़ा सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये भारतीय मूल के खिलाड़ी, वैसे इनके माता पिता है ना वो भारत से संबंध है, लेकिन ये खुद आपकी यूएसए में रहते हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा समीर बैनर्जी जो इसका वो राइट आंसर, इन्होंने विंबलडन जूनियर पुरस्कार 2021 जो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, आंख में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? यानी कि लाइट जो है वो आपकी आंख के अंदर एंटर कहां से करती है? तो वो करती है कहां से? कॉर्निया से एंटर करती है। ठीक है, कॉर्निया। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब आंख डोनेट की जाती है, होता है ना जो अपनी मतलब डेथ के बाद कि मैं अपनी आंखें डोनेट करूंगा, तो वो डोनेट करता है तो उसमें आंख का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है? तो वो भी कॉर्निया किया जाता है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि डोनेट कौन सा पार्ट होता है आंख का, तो कॉर्निया जो है वो आपका डोनेट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कौन सा, रेटिना। आपसे ये पूछता है कि इमेज जो हमारी आंखों के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसके बाद जो इमेज जो बनती है, इमेज फॉर्मेशन कहां पर बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है, तो ये हो गया डी। लेंस तो हो गया। इसके अलावा प्यूपिल, प्यूपिल का काम क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे आप आंख के अंदर, जैसे आपकी आंख का कलर है, ठीक है, तो आंख की कलर के अंदर आप एक चीज देखोगे, जो ब्लैक कलर का जो डॉट होता है सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर, ठीक है, सेंटर के अंदर जो डॉट होता है, वैसे आंख का कलर जो होता है ना वो किसकी वजह से, आइरिस की वजह से होता है। ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू जो होता है वो आंख का कलर वो आइरिस की वजह से। लेकिन आंख के सेंटर के अंदर जो एक ब्लैक कलर का डॉट होता है, आप देख सकते हो शीशे के अंदर, तो ये जो डॉट होता है ना ये कंट्रोल करता है कि अंदर लाइट कितनी जाएगी। क्वेश्चन दो बनेंगे, लाइट एंटर कहां से करती है, कॉर्निया से करती है। लेकिन कॉर्निया के अंदर जो आपकी कह सकते हैं कि ये जो सेंटर के अंदर जो ब्लैक कलर का डॉट है ये कंट्रोल करता है कि आंख के अंदर लाइट कितनी जानी चाहिए। ये कई बार कम भी हो जाता है और कई बार ये ज्यादा भी हो जाता है, यानी अंधेरे के अंदर लाइट जब हमें दिखना कम होता है उस टाइम ये अपना साइज इंक्रीज कर लेता है ताकि ज्यादा लाइट आंख के अंदर एंटर हो और हमें सारी चीजें अंधेरे के अंदर साफ दिखाई दे। अगर हम बाहर से लाइट से अगर हम अंधेरे रूम में जाते हैं तो एकदम हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चीजें दिखाई देने लगती है क्योंकि ये अपना क्या है, जो प्यूपिल जो है ये अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। तो बस ये चीज समझने के लिए थी। लाइट एंटर करती है कहां से, कॉर्निया से करती है। नेक्स्ट, जस्टिस एन बी रमना। एन बी रमना जो है ये आपके किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। सबसे पहली बात, एन बी रमना कहां से संबंध है इनका, आंध्र प्रदेश से संबंध है। एनबी की पूरी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, कौन सी, नूतल पार्टी वेंकट रमना, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद कौन से नंबर के, 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपसे पूछता है कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये तो हो गया 48वें नंबर के। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, एच.जे. कानिया जो है वो पहले आपके CJI हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, और ये थे 48वें। 47वें भी देख लेना अगर पूछ ले, शरद अरविंद बोबड़े जो है वो 47वें नंबर के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 सीजन में किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपनी मंजूरी दे दी। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कोपरा या खोपड़ा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिष्ठित 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता। तो सबसे पहले बात, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बात किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, ये आपका 22 भाषा जो आपकी हो जाएगी 8वीं अनुसूची के अंदर आती है। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 प्लस में अंग्रेजी, तो इन भाषाओं के अंदर यानी साहित्य के अंदर आपका दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और वहीं पे इसने पूछा 57वां, तो देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों के चारों इंपोर्टेंट है। कौन कौन से, सबसे पहली बात जो 57वां जो पूछा गया, जो आपका दिया गया 2021 के अंदर 57वां, तो वो दिया गया कौन सा, 57वां 2021 के अंदर किसको दिया गया, दामोदर मोजो को। किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए इनको दिया गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 56वां आपसे पूछता, 56वां जो पुरस्कार दिया गया 2020 के अंदर किस भाषा के लिए दिया गया, किसको दिया गया, नीलामणि फूफन को दिया गया। और किस भाषा के अंदर दिया गया, ये दिया गया असमिया भाषा के लिए, असमिया के लिए। उसके बाद कौन सा, 56वां आता है आपका कौन सा, 56वां तो आ गया, 55वां आ जाएगा। तो 55वां आपका जो किसको दिया गया, तो ये दिया गया अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। और किस भाषा के लिए दिया गया, मलयालम भाषा के लिए ये पुरस्कार आपका दिया गया 55वां। उसके बाद कौन सा, 54वां। 54th जो दिया गया कब दिया गया, 2018 के अंदर किसको, अमिताभ घोष को दिया गया। और किस भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार आपका दिया गया, ठीक है। तो ये 4 तो आपको ये ध्यान ही रख लेना। उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे ये पूछता है कि सबसे पहले कब दिया गया, 1965 में सबसे पहले दिया गया था। और 1965 में दिया गया सबसे पहले किसको दिया गया, जी शंकर कुरूप को दिया गया। और किस भाषा के लिए, कुरूप किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था 1965 के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा कौन सा, 57वां पूछा गया, दामोदर मोजो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये भाषा ध्यान रखना, कोंकणी भाषा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम और सिकल सेल मिशन जो है इसका शुभारंभ किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से किया, तो मध्य प्रदेश से इसका किया। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, राशन आपके ग्राम। एक बार नियुक्ति होने के बाद एक न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो न्यायाधीश की बात की जाए, एक जज को, अगर जज को एक बार अपॉइंट कर दिया जाए उसको बाद किसके द्वारा हटाया जा सकता है, उसको इम्पीचमेंट के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग से उसको हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं हटाएगा,
मुख्यमंत्री भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं। हाँ, अगर राष्ट्रपति होता तब हम उसमें क्लिक कर देते राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कोलकाता के किस बड़े सर्वेक्षण पोत को लॉन्च किया? तो ये 2021 के अंदर लॉन्च किया गया। लगभग करंट अफेयर अगर आप देखेंगे तो 2021 की करंट अफेयर इस पेपर के अंदर पूछी गई है और टोटल 30 क्वेश्चन के अंदर लगभग 20 के आसपास, 20 के आसपास क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। देखिए, भारतीय नौसेना ने कोलकाता में किस बड़े सर्वेक्षण पोत को लॉन्च किया? तो कौन सा हो जाएगा? वो सांध्यक हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद किसकी नौसेना की बात हुई है तो नेवी के बारे में 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले नेवी डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है? नेवी डे कब मनाया जाता है ये आपका? तो 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है। नेवी के आपके अध्यक्ष कौन है, यानी कि चीफ ऑफ नेवल कौन है, जिनको किसकी उपाधि दी जाती है? एडमिरल की उपाधि दी जाती है। यानी अब लगाते हैं एडमिरल लगाते हैं जो कि नेवी का आपका प्रमुख होता है उसके आगे। तो एडमिरल कौन है अभी वर्तमान में? आर हरि कुमार जो है वो कौन है? नेवी के आपके चीफ जो है वो कौन हो जाएंगे? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के अभी वर्तमान के अंदर आर हरि कुमार। देखा ना आपने अभी जो पूछा एन वी रमना कौन से नंबर के? उसी तरह ध्यान रखना है आपके नेवी के, आपके एयरफोर्स के और आपके कौन से आर्मी के, इन सभी के आपके कौन से नंबर के वो साथ में देखना है। और मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए वो रहेगा राष्ट्रपति जो अभी चेंज होने वाले हैं तो वो कौन से नंबर के रहेंगे। देखो, who has appointed as the CEO of Target Olympic Podium Scheme (TOPS) by the Sports Authority of India? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सीईओ किसको नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया सीईओ? तो वो किया गया पी के गर्ग को। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना जो हम कई बार करते हैं, अभी वो चेंज हो चुके हैं। नीति आयोग के बारे में हम पढ़ते हैं। नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के आपके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष पीएम होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष पहले राजीव कुमार, अभी कौन बने? सुमन बेरी, ठीक है। उसके बाद सीईओ हम पढ़ते हैं अमिताभ कांत के बारे में, लेकिन अभी ध्यान रखना है सीईओ अमिताभ कांत बदल चुके हैं। कौन है? परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, अय्यर, ये इनका नाम हो जाएगा। तो ये सीईओ बदल चुके हैं नीति आयोग के 1 जुलाई 2022 से। तो ये सीईओ इनको अपडेट कर लेना अपने नोट्स के अंदर। नेक्स्ट देखो, स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ाया गया। किस वर्ष इसको लॉन्च किया गया? स्टैंड अप इंडिया कब लॉन्च किया गया? 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। मराठी अखबार केसरी का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? यानी अखबार मराठी अखबार है जिसका नाम है आपका केसरी, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तक है, 2 नहीं 3 पढ़ेंगे हम। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। मराठी अखबार किसका? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। इनकी कौन सी? जैसे एक क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, एक केसरी, ठीक है, एक इनकी पुस्तक थी मराठा। ये दोनों की दोनों किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की, जिनको लोकमान्य के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक को और क्या बोला जाता है? एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेना, इनको भारतीय अशांति का जनक भी बोला जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। ब्रिटिश के लोगों ने उस टाइम पे बोला था इनको। देखो केसरी जो है ना, केसरी और मराठा, देखो इसका नाम मराठा है लेकिन ये मराठी भाषा में नहीं है, केसरी मराठी भाषा के अंदर है, ठीक है। और वहीं पे मराठा जो है ना, ये किसमें? अंग्रेजी भाषा के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, यानी केसरी और मराठा 2 इनकी पुस्तक है। केसरी तो लिखी गई मराठी के अंदर, लेकिन मराठी लिखी गई, मराठा जो है वो लिखी गई अंग्रेजी भाषा के अंदर। 2 तो ये होगी। इसके अलावा जब ये मांडले जेल के अंदर थे, मांडले जेल में जब बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था, उस समय इन्होंने कौन सी एक पुस्तक लिखी थी? श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, ये पुस्तक थी। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं? इस पुस्तक को आप गीता रहस्य के नाम से भी आपने पढ़ा होगा कई बार। पूरा नाम श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, और आप शॉर्ट में लिख सकते हो गीता रहस्य। पुस्तक भी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की रहेगी। नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया? तो ये किससे जुड़ी हुई है? भाषा संगम, ये राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब भारत एक है। भारत एक बनाने के लिए भारत की 8वीं अनुसूची के अंदर जितनी भी आपकी 22 भाषाओं का जिक्र है, उन 22 भाषाओं से जुड़ी हुई है आपकी भाषा संगम ऐप। तो ये आपके किसके तहत है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। पॉलीमर कौन सी छोटी इकाइयों से बनते हैं? तो पॉलीमर किससे बनते हैं? मोनोमर से बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अपनी आत्मकथा अस्थि भवंती के लिए 33वां मूर्ति देव सम्मान किसको दिया गया? 33वां अस्थि भवती के लिए। देखो, नीलामणि फूफन के बारे में पढ़ चुके, दामोदर मोजो, अमिताभ घोष। कौन सा रहेगा इसका राइट आंसर? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी रहेगा। इन तीनों का संबंध है ना, कहां से है?
हमने अभी पढ़ा था कौन सा पुरस्कार था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो आपका संबंध है इन तीनों से। और ये जो रहेगा 33वां मूर्ति देवी सम्मान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आगे देखो, संध्या गुरंग ने द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 जीता, किस खेल से संबंध है? संध्या गुरंग जो है, सबसे पहली बात, संध्या गुरंग का संबंध आपका किस खेल से ये पूछा गया है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, ठीक है, प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। और ये किससे संबंध है? ये बॉक्सिंग से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। और अभी हाल ही में जो आपके टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसके अंदर किसने? लवलीना, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने पुरस्कार जीता था। किसके अंदर? मुक्केबाजी के अंदर कांस्य पदक जीतकर लाई थी। कौन? लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये जीतकर आई थी। तो ये जो है ना लवलीना बोरगोहेन, इन्हीं की कोच है ना, वो है संध्या गुरंग, इन्हीं की कोच है संध्या गुरंग। तो जब ये आपकी किससे संबंध है? बॉक्सिंग से है, मुक्केबाजी से, तो आपकी संध्या गुरंग भी किससे हो जाएगी? बॉक्सिंग से संबंध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रोड के आकार के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? बैक्टीरिया की शेप के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा गया क्या बोलते हैं। सबसे पहले रोड के आकार के जो होते हैं उनको बोलते हैं बेसिलस, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर है, BACI, ये शॉर्ट में इसको ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद कोकस आपका जो दिया गया ये आपकी किससे? तो स्फेरिकल शेप के बारे में आपसे पूछिए, जैसे ये दिया रोड शेप तो हो गया बेसिलस, स्फेरिकल शेप के बारे में पूछेगा तो कोकस हो जाएगा। उसके बाद कोमा शेप के बारे में आपसे पूछेगा तो कौन सा? विब्रियो हो जाएगा, विब्रियो, ठीक है। उसके बाद स्पाइरिलम, ठीक है, स्पाइरल का मतलब ये आपका स्पाइरल शेप हो जाएगा, नाम से दिख रहा है, स्पाइरल शेप से जुड़ा हुआ ये आपका हो जाएगा। तो चारों शेप इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन BRO, भारत में ऑफिसर में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो BRO के अंदर फर्स्ट वुमेन ऑफिसर अपॉइंट की गई है, वो कौन की गई है इसके अंदर? तो वो की गई है कौन यहाँ पर? राइट आंसर वैशाली S हिवासे, ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। वैशाली जो इनका संबंध कहां से? महाराष्ट्र से ये संबंधित है। उसके बाद BRO के बारे में एक दो चीजें और ध्यान रख लेना, BRO, तो BRO के बारे में एक चीज ध्यान रख लेना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 7 मई 1960, 7 मई 1960। और इसके अध्यक्ष जो है यानी आपके डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है? BRO के, तो ये भी ध्यान रख लेना, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है वो इसके क्या हो जाएंगे? डायरेक्टर जनरल, किसके? BRO के। बॉर्डर और कौन सी? हाँ, बॉर्डर आपकी ये हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके आपके अध्यक्ष राजीव चौधरी। और इसकी ऑफिसर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बनी है वैशाली S हिवासे, जिनका संबंध कहां से? महाराष्ट्र से रहेगा। तो यहां पर 120वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चन के सेट यहां पर पूछे गए थे। 30 ये आपके GS का पोर्शन था, तो GS का हम कर चुके हैं, रीजनिंग भी हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा मैथ और आपकी कौन सी? मैथ और इंग्लिश बचती है, तो उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट GS का पोर्शन था तो ये हमने कवर किया। और किसी तरह का कोई डाउट आप कमेंट कर देना। जितने भी क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वैसे करंट अफेयर जो इसके अंदर दे रखे ना वो तो शायद एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसके अलावा बाकी एक बार तो सारी देख लेना, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने इसके अंदर पढ़े तो उनको आप जरूर नोट कर लेना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर इतने ही करेंगे। PDF के लिए मैंने आपको बताया, PDF आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और जो बच्चे ये बोल रहे थे कि सेकेंड शिफ्ट का, तो अगर किसी के पास सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो वो शेयर कर सकता है मेरे साथ टेलीग्राम पे, तो उसके बाद उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। अभी सिर्फ ये क्वेश्चन हमें मिले हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।